लूट ले गए सब, अभी संविधान का दुहाई देते 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 वही कौन संविधान लूट ले गया? नेता लूट ले गए और का कौन नेता? किस पार्टी? महात्मा। सुनो, डू यू नो महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये कांग्रेस के तथाकथित नेता और स्वार्थी लोग जो थे उनकी बात नहीं माने। को वोट देने का मौका मिल गया है और चरवाहों की बन गई अपने सीमित स्वार्थ के लिए, देश के लिए गद्दार से भी गद्दार हैं, महान गद्दार हैं। जनता नालायक है, निकम्मी है, इन नेताओं के मुंह पर थूकना चाहिए था। ईमानदारी के मामले में मोदी या योगी का कोई जोड़ नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निषाद। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। तमाम सारे सीनियर मोस्ट लोग हैं यहाँ पे। पार्क में हमने देखा कि ये लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो हमने इनसे इजाजत लिया कि क्या आपसे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव भी आ गया है, तो हम उनसे बात करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चाचा, स्वागत है पहले तो आपका। क्या नाम है आपका? अभय राज सिंह। क्या चाचा, माहौल क्या है जौनपुर का? खाली जौनपुर से इंडिया डिसाइड हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ माहौल जो है वो त्रिकोणी है और नेताओं के संदर्भ में ये कहूँगा कि पद या पैसा लोलुप हो रहे हैं। अच्छा। हर पार्टी में और जनता भी उनसे ज्यादा और लोलुप हो गई है अपने क्या स्वार्थ में। न सही प्रजातंत्र है, न ही जनतंत्र है, न सही जनता है। आप दिनकर जी की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। भैंसों को वोट देने का मौका मिल गया है और चरवाहों की बन गई है। अच्छा। कितने दुर्भाग्य की बात है, संविधान निर्माताओं ने बहुत बढ़िया बढ़िया संविधान बनाया, लेकिन ऐसे नालायक लोगों ने नेताओं के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई। संविधान की दुहाई देने वाले क्या कभी अपने गिरबान में झांक के देखते हैं कि मैंने अपने लिए कोई लक्ष्मण रेखा बनाई? परिवार का मुखिया यदि अपना उच्छृंखल होकर हर प्रकार के सुख सुविधा भोगे और परिवार के लोगों को ध्यान न दे, तो क्या यह परिवार का मुखिया को शोभा देती है? मैं इसी से यहाँ विराम दूंगा कि जौनपुर का चुनाव जो है त्रिकोणी है। चुनाव में कई चीजें प्रभावित होती हैं, उसमें क्षेत्रीयता होती है, व्यक्तिगत व्यवहार होता है। सबसे दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान जिससे धोखा खाया, लोग कहते हैं देश स्वतंत्र हुआ। अरे नालायकों, पहले ये सोचो देश किस कारण गुलाम हुआ, उस गुलामी के कारणों को देखो। ये देशवादी वासियों, गद्दारों, निकम्मों, किन लोगों के कारण देश गुलाम हुआ, उन परिस्थितियों को देखे। आज वही चीज फिर है। हमारे देश के नेता अपने सीमित स्वार्थ के लिए, देश के लिए गद्दार से भी गद्दार हैं, महान गद्दार हैं, क्योंकि ये दोगले हैं, गद्दार हैं, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। क्यों आप इतनी नाराज क्यों हैं लोगों? नाराज क्यों हैं? जिस देश की आजादी को दिलाने के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने तिलांजलि दी थी और फांसी के फंदे पर चले गए, और जो जो एक एक तकलीफ और कष्ट उठाए, इसीलिए उठाए थे लूटने वालों के लिए। नाराज नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? आप इनका ढिढोरा पीटेंगे? मुझे दिखाइए कोई ऐसे नेता का नाम बता कर बताइए जो देश के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी हो जिसकी कोट फट गई थी, वो विदेश जा रहा था तो फटी कोट को रफू करा करके गया। आप कह रहे हैं नाराज है? देश की जनता नालायक है, निकम्मी है, इन नेताओं के मुंह पर थूकना चाहिए था। किसी नेता का नाम हमें सरकार बताइए। कैसे चल रही है? सरकार चल रही है, बता दिया ना कि भैंसों को वोट देने का मौका मिल गया है और चरवाहों के बन गई है। कुछ लोग हैं ऐसी थोड़ी कर रहे हैं। ईमानदारी के मामले में मोदी या योगी का कोई जोड़ नहीं है। भैंसों भैंसों को जो वोट देने का मौका मिल गया, तो संविधान में ने सबको अधिकार दिया है। कहा ना अपना अधिकार ले रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर पास रहे, टेस्ट देवे, 60-62 साल के बाद जो ना चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना पेंसिल ले ले अपने के लिए। क्या संविधान संविधान की बात बोलते हैं? क्या संविधान ने दिया है? लूट ले गए सब, अभी संविधान का दुहाई देते 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 वही कौन संविधान लूट ले गया? नेता लूट ले गए और का कौन नेता? किस पार्टी? महात्मा। सुनो, डू यू नो महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये कांग्रेस के तथाकथित नेता और स्वार्थी लोग जो थे उनकी बात नहीं माने, और वहाँ पाकिस्तान से ट्रेनों में कटी कटी लाशें आ रही हैं माँ बहनों की, और नेहरू जो है लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे।
अरे देश का बंटवारा ही करना था तो सब शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया होता, तब तू आजादी का घोषणा अंग्रेज से करता है। वहाँ मार काट हो रही है, उस समय रुक नहीं सकते थे 2 4 6 10 दिन, 1 महीना 2 महीना। जानते हैं अंग्रेज आजादी की घोषणा कब किए थे? जून 48 के लिए किए थे। और जब हमारे देशवासियों ने, स्वतंत्र संग्रामियों ने, और सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, क्या नाम था उसका? चाचा क्या लग रहा है कि आज भी देश के हालात के जो नेहरू जिम्मेदार थे? नेहरू जिम्मेदार नहीं। जब चीन ने सियाचिन पर आक्रमण किया तो नेहरू बोल रहे हैं कि वहाँ तो घास होती है, ये होती है, वो होती है, उससे हमसे क्या मतलब है? थोड़ा पढ़ा करिए आप, खाली ऐसे पूछा मत करा करिए। और जिससे पूछ रहे हैं उसको गहन अध्ययन करिए। और चीन जो अभी भी तो चीन घुसा चला आ रहा है कहाँ घिसा चला आए है? अरुणाचल में। अरे अरुणाचल में खाली कहत है, हम तो घूम के आए है, तवांग देख के आए है। कौनो जगह घुसा है? उन्हें डोकलाम में और उन्हें जो तवांग में छठी का दूध याद करा दिया चीन को। आपको कह रहे हैं यही नेहरू और कांग्रेस कहती थी कि वहाँ सड़क नहीं बनाएंगे क्योंकि चीन उस सड़क से चला आएगा। अब आपकी सेना को रसद कैसे पहुंचता वहाँ? गड्ढे पर जाता, खच्चर पर जाता। सेना को हथियार नहीं मिलते, खाए पिए सामान नहीं मिलते, सेना भूखे वहाँ मरती। आप बताइए। लद्दाख को बचाने की भी मुहिम चल रही है, वहाँ पे कई दिन से भूखों प्यासे हड़ताल पे बैठे हैं। सुन लीजिए, तिब्बत का मामला, तिब्बत का मामला जब आया तो नेहरू से लोगों ने कहा इस पर जाते हैं। एट दैट टाइम तिब्बत में भारत के वो रहते थे, कुछ सैनिक रहते थे, सलाहकार रहते थे। अरे कहते हैं हमसे मतलब क्या है तिब्बत का? ये हमसे कह रहे हैं हमसे क्या है मतलब तिब्बत का? तिब्बत का क्या महत्व है जानते हो? कितना दिन से कर रहे हो फिर पत्र? तो भूख हड़ताल पे तो वही बैठे हैं अरे क्या सरकार पे। भूख हड़ताल बताए हैं? दुनिया में 100 में 100 जौन योग्य है, नालायक गद्दार नहीं है हर जगह। वहाँ नालायक गद्दार बैठे हैं। क्यों नहीं? कुछ लोग होंगे देश के लिए नालायक गद्दार जो हैं। 14-14 जिनसे जो बिना अरे यार सुन प्यास लो, के पहले भूख के 14 लगा दिन ब्याज करता है। तिब्बत को बचाने की शाहीन मुहिम चला रही तिब्बत है। चला था, शाहीन बाग में कई महीने तक भूख हड़ताल करत रहे सब। वो भूल गया का? आप मुझको बता रहे हो हरि सिंह ने जब बिना शर्त को भारत से विलय की वो किया, प्रस्ताव रखा तो नेहरू कहते हु आर यू? तुम कौन होते हो हरि सिंह? पढ़ा करिए आप, पहले भाई पढ़िए, पढ़े अध्ययन करिए। आज भी गरीबी भूखमरी के कितना जिम्मेदार भूखमरी कौन? बा वो देखा है? पाकिस्तान नहीं चला जाता ना तो रात की नींद ना तो दूसरे दिन भाग गए थे। पाकिस्तान को पूछिए, पंजाब को पूछिए, लंका से पूछिए, बांग्लादेश से पूछिए, नेपाल से पूछिए, और देशों कौन भूखमरी बा? हम ऐसे देशों का आकलन क्यों करते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा पीछे हुए हैं? क्यों? हम अपना जो है अमेरिका से तुलना क्यों नहीं करते? अमेरिका कहें अमेरिका पाकिस्तान से तुलना अमेरिका अमेरिका परेशान है, तबाह है, चिंतित है। अमेरिका भी। क्या बात कर रहे हैं? भारत की इंटेलिजेंस से अमेरिका जो है चल रहा है, और कह रहे हैं अमेरिका, चीन, जापान, इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ की, और कह रहे हैं भूखे मर रहे हैं। सुनिए, भारत आपको एक सुनिए, मुँह है ना, एक मुँह है ना, भारत में अरे मेरे सुन लो, भारत और विदेश मत बताओ। एक मुँह है ना, कई हाथ बा, दू ठे ना, कई पैर बा, दू ठे ना। काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कहोगे कि भूखे मरेंगे। जिस दिन अगर ठान लोगे कि हमें मेहनत, आज अभी आईएएस का रिजल्ट आया है ना, कितने गरीब बच्चे, उनकी माँ बहन नौकरी करके उनको पढ़ाए और परिश्रम किए, वो आईएएस टॉप कर गए। कोई खुलचा लगावा, कोई दुकान करावा, कोई ठेला लगावा, कोई कुछ लगावा। क्या चाहते हैं? रोजगार का मतलब क्या होता है? नौकरी। प्राइमरी में 25 लड़का है ना, 15 मास्टर कह देवे। गांव में 1 लेखपाल बा, 10 लेखपाल कह देवे। कहाँ से आएगा वेतन? हो कहाँ से नौकरी देंगे? आप मुझे बताइए, भुखमरी कह रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे? आप बता दीजिए, आप मुझे बताइए ना। तैयारियां कर रहे हैं जाकर के, फिर कहाँ से नौकरी देंगे आप? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि रोजगार का अवसर पैदा करना। आप बता दीजिए, मैं हम सहमत हो जाए कि आपका, आप नौकरी किस क्षेत्र में देना चाहते हैं? आप किसको, युवा ठेला लगाता है, पकौड़ा बनाता है, उसको आप और उसको क्या कहते हैं? पंजाब में गए हैं, हरियाणा में गए हैं, एमए पास लड़कियां, बहू बेटियां जो हैं, अपने फार्म हाउस में जाकर ट्रैक्टर चलाती हैं। जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। आप कृष्ण को भूल गए? कृष्ण को भूल गए? इतने महापुरुष होते हुए अर्जुन के घोड़े को सेवा करते थे, खरारा करते थे, राशन पानी करते थे। वो क्यों करते थे? वो इनडायरेक्ट में यही करते हैं, कर्म करो, परिश्रम करो, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फल। आज सब अहदी हो गए हैं, सब आलसी हो गए। खाली देखा थे सरकार दे दे, सरकार दे दे। कहाँ नौकरी दे दें? आप मुझको बताइए, किस क्षेत्र में दे दें नौकरी? नौकरी कर रहे हो? कल पटना प्रतापगढ़ में एक प्रताप ट्रैक्टर फैक्ट्री थी। क्या थी? गए हो प्रतापगढ़? भोपिया मऊ बगल में। तो आए कि सब हाजिरी लगाए कि ना चला जाए कहाँ? कचहरी नेतागिरी करें। जब उत्पादन नहीं होगा तो फैक्ट्री क्या चलेगी?
बंद हो गई ने। यहाँ नौकरी पाई जाए के बाद न कोई काम करना चाहता है, न कोई कुछ करना चाहता है। कहीं टीचर जो है मनमानी कर रहे हैं, क्लास नहीं जा रहे हैं और ये कह रहे हैं बेरोजगारी। जिस दिन आदमी मेहनत करना शुरू कर दें उस दिन कोई परेशानी नहीं। परेशानी खाली हमारे आपके दिमाग में है, फतूर में है, काहिलपन में है। तो क्या लगता है चाचा 24 में आप किसको सरकार कुछ बनाना भाड़ जाए हमें सरकार से ना। मेरा खाली उद्देश्य एक रहता है, जो पार्टी देश का, समाज का और भारत का ध्यान दे, उसी को होना चाहिए, जो ही आदमी हो और कोई नहीं। जो देश के गद्दार हैं, जो देश के नुकसान करने वाले हैं, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। और का होए जौन होए तो ठीक है बा, ईश्वर जाने। और देश चलिए ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कि बहुत मौजूदा समय की बात किया जाए कुछ, क्या लग रहा है इस बार किस चीज 24 का, में इसके बारे में बताओ। मौजूदा समय में किस देश बात का आपका वातावरण पूछ रहे हैं, हवा पूछ रहे हैं, गर्मी पूछ रहे हैं कि इलेक्शन पूछ रहे हैं? नहीं चुनाव हाँ चुनाव तो ये आप बोलिए ना, चुनाव के बारे में बोलिए। हाँ, तो चुनाव के इसके बारे बारे में में बताओ, क्या ख्यालात है आपके? कहाँ के, यहाँ के कि पूरे देश के? ये आप जो है उत्तर प्रदेश की सियासत को बताइए। उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ, क्या किसको बताओ? जिता रहे हैं लोग यहाँ, किसको ला रहे हैं, यहाँ के बाद सरकार से खुश हैं कि ये सरकार अच्छी है कि नहीं अच्छी, तमाम सारे मुद्दे पे। अब जैसे यहाँ का तो माहौल, जैसे हम लोग बैठे हैं हम्म, तो हम लोग तो इस वर्तमान सरकार से संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी तरह का विकास हो। अब राम मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, उससे बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन और मामले में, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे गुंडागर्दी हो, जो भी हो, ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। इस मामले में काफी सुधार हुआ है, इसलिए वर्तमान सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। काफी सुधार हो। चाचा ये बताइए, जौनपुर की लड़ाई माना जा रहा है कि त्रिकोणी हो चुकी है, आपको कहाँ तक सही लग रहा है? नहीं, त्रिकोणी तो जरूर हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़ाई त्रिकोणी है, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि ये निकल रहा है या ये जीत रहा है। अच्छा एक सवाल ये चीज है आपकी, क्योंकि देखिए क्षत्रिय और ब्राह्मण ये भाजपा के कोरोट माने जाते थे, लेकिन धनंजय सिंह के आने के बाद क्या क्षत्रिय समाज उनको सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल करेगा कुछ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये बात अभी हमने श्रीकला धनंजय से उनका पूछा। ऐसा है, कुछ उनका व्यक्तिगत वोट है, जिनकी वो हमेशा मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनके लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। तो कुछ तो है उनके पास। कोई भी दूसरा बाहरी है, जैसे और भी बाहरी है, उनके व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी की तरफ से है। लेकिन उनके व्यक्तिगत वोट है, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हाँ, ये जरूरी है, प्रभाव पड़ेगा। चलिए चाचा ठीक है। चाचा क्या लग रहा है आपको कि यहाँ जो मुकाबला चल रहा है, यहाँ यहाँ जौनपुर का जो मुकाबला चल रहा है, यहाँ लोग जौनपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे ज्ञानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आसाम हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे कहीं उत्तर का हो, भी हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, सब बीमार है, सब बेकार है। सब बीमार हैं, सब बेकार हैं। केवल मोदी स्वस्थ है, मोदी की भावना स्वस्थ है, मोदी की योजना स्वस्थ है। बाकी सब परिवार में लपटे हुए, बाकी सब जात में लपटे हुए। इनके अंदर न जातिवाद है, न परिवारवाद है, केवल विकासवाद है। तो जौनपुर की जनता विकास देख करके वोट कर रही है इस बार की क्षेत्रीय। आपको बताएं कि सबके दिल दिमाग में पहले ईमानदारी से मोदी का, माने कि जितना गरीबों का, जितना सबका कल्याण किए हैं, पहले वो आता है और उसके बाद अंतरात्मा में सबके मोदी है और मोदी की शासन व्यवस्था है। और उसके बाद कोई और इधर उधर भागता है तो दुर्भाग्यशाली है। दुर्भाग्यशाली। वो दुर्भाग्यशाली है। और वो कहीं भी हो, आज ही वोटिंग पड़ रही है और देख लीजिए। शुभ लक्षण हर जगह मालूम हो रहा है। केवल मोदी मोदी, केवल मोदी मोदी, और मोदी की भावना, मोदी की योजना, यही जो है सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चाचा आप बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए यहाँ तो लड़ाई त्रिकोणी है, कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता नहीं, अभी। बहुत कांटे की लड़ाई है। हाँ, हाँ, क्योंकि इनके धनंजय के आ जाने से लड़ाई बड़ी कांटे की हो गई, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक बुजुर्गों की बात है, उनकी सोच की जो बात है, समझ की जो बात है, जो चिंतन करते हैं, उनके दृष्टिकोण में योगी और मोदी का कोई जोड़ नहीं है। चाचा एक चीज बताइए और कुछ। चाहे जो यहाँ जीते, लेकिन हम लोगों की शुभकामना यही है कि सरकार योगी और मोदी की बने, क्योंकि वो लोग बेहद ईमानदार हैं,
हाँ, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वही है, वो चिंतित हैं, जो कुछ कर रहे हैं। हाँ, और जगह आप भ्रष्टाचार पाएँगे, प्रलुप्तता पाएँगे, परिवारवाद पाएँगे, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। चलिए, चलिए, आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं ठीक है, लड़ाई कठिन है, हाँ। कोई गारंटी नहीं कौन जीत जाएगा। हाँ। लड़ाई तीनों की है। अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस किया था श्री कला धनंजय ने, तो हमने उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जो है सपोर्ट कर रही है और हाँ, ये बात उनका सही है, सर्वजात वोट उनको मिल रहा है। अब कितना मिलेगा गारंटी, कि वोट उनको हर जात से मिल रहा है, ये तो सही कह रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, उनकी तरफ हर जात या हर पार्टी को वोट आ रहा है, तो सत्य है। उनका तरफ जो है सारे जाति हाँ, सारी जाति को वोट आ रहा है, सही है। क्या लग रहा है धनंजय सिंह का व्यवहार कैसा है, आपको कुछ बताएंगे? आपको बताएं कि धनंजय सिंह जौनपुर जिले के लिए गरीबों के मसीहा हैं। ये सच है कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा गुंडागर्दी से आता जरूर है, लेकिन वाकई में गरीबों की मदद करने वाला एक ओनली वन कैंडिडेट जौनपुर का है, और उनको हर बिरादरी का, हर जात का वोट मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि धनंजय सिंह निश्चित रूप से जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ, और भाजपा को हराने का पूरा श्रेय इनको होगा। हाँ। वैसे भाजपा का अच्छा हिसाब किताब था, हाँ। लेकिन लेकिन धनंजय उनके सिंह आने के से आने से एकदम दबंग आ गई और जीतेंगे धनंजय सिंह, ऐसा मुझे उम्मीद है। और यही नहीं, ये लोकल कैंडिडेट हैं, और जो कैंडिडेट है सब बाहरी हैं। जैसे कृपा शंकर सिंह कांग्रेस के हैं जौनपुर के, ये सही है, लेकिन इनका यहाँ जमीनी कोई हकीकत काम धाम कुछ नहीं है, परिचय परिचय। तो धनंजय सिंह भाई हम उसको लाइक करते हैं, इसलिए लाइक करते हैं कि वो आदमी विभाग बोलता है, गरीबों का काम करता है। और मोदी सरकार को एक सलाह में देना चाहता हूँ कि अगर तुम कर्मचारियों को पेंशन नहीं देना चाहते, अपनी पेंशन बंद करो पहले। अगर तुम जीतना चाहते हो, अगर अपना छवि अच्छा रखना चाहते हो न, तो भारतीय संविधान में सब लोग बराबर हैं। अगर हम गरीब 1 रुपया खर्च करता है, तो उनको 10 रुपया खर्च करने का पावर केवल एक संबंधित 10 के अनुपात में खर्च करना है। तो एक चीज ये बताइए, इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में जो है पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है। बिल्कुल सही कही है। और मैं आपको बता दूं, पुरानी पेंशन वो बहुत अनिवार्य है, और वो कांग्रेस ने की भी है, जहाँ जहाँ सरकार उसकी बनी है कांग्रेस ने की है। लेकिन ये लोग जो है PRDF बिल के कंपनी जो बनाए हैं, उस बिल के माध्यम से इसको पैसा वापस नहीं करना चाहते, और सरकार का उसमें एक चवन्नी पैसे का नुकसान नहीं है। पुरानी पेंशन देने में सरकार का कोई नुकसान नहीं है। और आपको बता दूं, आप बताइए कि जब पहला वेतन आयोग बैठा था, तो जब वेतन का निर्धारण हुआ था, तो उसका 18.23% धनराशि हम राज्य सरकार अपने पास रखती थी, केंद्र अपने पास रखती थी, और उसी से हमारे कर्मचारियों को पेंशन मिलता था। ये भूल रहे हैं कि साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कर्मचारी का अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं आप न। अच्छा, हमारा कर्मचारी जानता भी नहीं, भोला भाला है, अब सरकारें जो चाहे वो करे। तो क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा कि नहीं? एकदम 100% प्रभाव तो पड़ना है। अरे भाई, कुछ कट्टर लोग हैं जो जातिवाद में भिड़े हुए हैं, संप्रदायवाद में भिड़े हुए हैं, लेकिन जो कर्मचारी है और अपने को समझता है, तो उसका परिवार उसको सपोर्ट करेगा। भाई सीधी सी बात, आज रिटायर होना शुरू हो गए बच्चे, जो लोग 2005 के बाद में नौकरी पाए थे, आज रिटायर हो रहे हैं, और उनका पता लगा पेंशन 800 और 1800 1700 1500, एक प्रिंसिपल रिटायर हुआ और 2300 पाता है। तो आप बताइए उसका परिवार क्या करेगा? तो या तो सरकार का जो मेरा मुखिया है उसको पेंशन छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखिए, जनता थी, अलग-अलग राय थी लोगों की, क्योंकि जौनपुर हम आए हैं, जौनपुर में कुछ लोगों का ये मानना है कि त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। तो जब से बसपा ने कैंडिडेट यहाँ पे घोषित किया है, मानो बीएसपी के कार्यकर्ताओं या फिर धनंजय सिंह के सपोर्टरों को एक संजीवनी मिल रही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जौनपुर में कौन जीत रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर।